भाग भाग कर कहाँ भागेगा। वहां दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। क्योंकि उसने भी संदेशा नहीं लिया, गृहस्थी ने भी संदेशा नहीं लिया। संदेशा तो केवल एक आत्म ज्ञानी को मिला है, अपने स्वरूप का दीदार का। गुरु देता है सच्चा। वो दुनिया के संत साधु कानों में बोलते थे बेचारे, बाहर आकर बोलते थे। हमने एक से पूछा, गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला किसी को बताना नहीं। अच्छा, नहीं बताना, तुम्हारे पल्ले पड़ा, तुमने सुना उन्होंने जो बोला, करके गुरु ने बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आया, तो कैसे बताएगा वो? कोई भी, जिनको खुद नहीं समझ में आया, वो किसी को क्या बताएं। पर ऐसा एक भ्रम डाल दिया, किसी को नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हारा अंदर से चला जाएगा। पर शाह शापी वही विच बाजार में कन वन वन जो था वापा। गुरु ने बीच बाजार में बैठकर ब्रह्म ज्ञान दिया। दुनिया सारी के सामने किसी कमरे में नहीं ले जा करके, आओ तो तुमको मैं मंत्र दूं, नाम दूं, ये करूं, कुछ नहीं। सबके सामने जो सच है वो पधरा, प्रकट, सबके बीच में मिला। तो एक भय बना रहा। इन सबको भी पता है मुझे परमात्मा का ये ज्ञान मिला है। अब मेरी मूड न खराब हो गई। जो अकेले छिपकर लेके आए, वो 100 चूहे मारे, 100 पाप करे, उनको कुछ भी परवाह नहीं। ये गुरु ऐसा काम करता है और अपने अंदर जगा देता है। जागो। तो संदेशा सच्चे का गुरु देता है, हमें आत्मा का बोध दे देता है, ऐसा बचा लेता है। अब आप देखो, कई बार अपमान भरी जिंदगी भी आप लोगों ने देखी होगी, कभी दुख भरी जिंदगी भी देखी होगी, लेकिन उसको झुलाते नहीं। कभी सारा दिन जिक्र उसका नहीं करते हो, मैं ऐसे दुखी हुए थे, मैं ऐसे, मैं बोलते थे, मैं माँ शलत ये मरे तो मुल्क ठरे। बार बार ऐसा बोला जाता है, तो ये शलम माँ मरे तो मुल्क ठरे। तुम जब ऐसा मर कर देख दिखाओ, और फिर भी गुरु इतना तो ऐसा है, बनने वाला नहीं नहीं, अपना नाम लेता है पर देता सब कुछ है। और इतना महान होकर भी आकाश में जैसे उसकी स्थिति है, लेकिन हमको उठाने के लिए वो नीचे भी आता है। हर एक को उठाने के लिए। सुबह से ऐसा आ रहा था, फ्लाइट अगर आकाश में ही खाली उड़ता रहता तो कौन धरतीवासी उसमें पकड़ पाता उसको। इसलिए उनको लेने के लिए, उठाने के लिए वो धरती पर आता है। फ्लाइट, उड़ता हुआ फ्लाइट नीचे आता है, सबको उठा के फिर ऊपर चला जाता। ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसा ही काम करता है। कितना नीचे आकर हमारे सुख दुखों में शामिल होकर हर हमारी समस्या को समझने की करता है। उसके पास कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं है, पर हमारे लिए वो नीचे आता है। हमारी सब ऐसा बैठता है जैसे हम राय होकर, हम शरीक होकर बैठकर हमें उठाकर अपने ही आत्मा के प्लेन में, हवाई जहाज में ले चलता है, गगन मंडल में। आकाशीय सैर ब्रह्मपुरी में और आत्मपुरी में ले जाता है, अपने स्वरूप में ले जा करके वहां मगन करके बिठाता है। फिर जब आपको लेके भी आता है नीचे, वो फ्लाइट तो ऊपर तो खाली नहीं उड़ेगा, कभी नीचे की भी सैर होती रहती है। अब यहाँ वहां जो होता रहता है, वो अपने उस उड़ान को ही याद करता रहता है अपने आत्मा में। तो अभी नीचे आई हालतें आई, घरों में, दुनिया में अपमान भरी जिंदगी देखता भी है, पर संताप नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तो आत्मा आनंद उसको मिल गया है। तुम कहीं से जब होके आते हो घूम घाम के, तो बोलते हो बस अभी बड़ा आनंद आ रहा है, अभी घर वही अच्छा लग रहा है। आते भी हो तो वहां का ही, बॉम्बे से होकर जाते हो तो जाकर के कितने दिन नशे में तो रहते हो ना सत्संग के। अब वही घर है, वही बातें हैं, लेकिन लगती नहीं है, टच नहीं होती। पहले जो जरे जरे लग रहा था, एक युक्ति आ जाती है उन सबसे ऊपर उठने की, और एक आनंद अंदर में मिल जाए खाली। तो सैर करण सुभानी, गुरु ऐसी सैर कराता है।
ऐसा माला माल कर देता है, अब दुख न व्यापे। तुमको दुनिया में किसी को एक सुख मिलता है, कोई खुशी मिलती है, तो बड़े बड़े पाठ रखवाते हो, खुशियां करते हो। गुरु ने तो सर्व सुख दे दिए ज्ञान से, सर्व दुखों की निवृत्ति करा दी, आत्म आनंद दे दिया। कितने रोज ऐसा खुशियों की पार्टियां, भाई आप लोगों को तो क्या है, हमें